तो ऐसा मेरे मन में चल रहा था कि बाबा जी, हमें भी जहाँ कहीं हीलिंग की जरूरत है आप हमें भी बता दीजिए। तो ऐसे आपने फिर नाम लेने स्टार्ट किए। तो आज दिन में मुझे दीपिका दीदी, जो दीपिका शर्मा दीदी जुड़े थे ना, वो आज ही मुझे दिन में ऐसे बोल रहे थे, अगर मैम का ऐसा कोई सेशन होगा तो मुझे बताना। तो मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने क्लास तो ज्वाइन किया है, तो फिर आपने कहा कि मीटिंग लॉग करनी है, तो फिर मैंने सरेंडर करके बैठ गई कि कोई बात नहीं, उनसे बोलूंगी कि आप डेली जुड़ा करें, फिर ही आपको ऐसा इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऐसे करके मैं जब बैठी तो पहले मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, जब आपने बोला ना उसके बाद वहां थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ महसूस होने लगा। फिर जैसे आपने लास्ट में बोला कि आपको वहां पे पूरा ध्यान देना है, बीच में नहीं छोड़ना है, तो फिर थोड़ा जोर से वहां पे प्रोसेस हुआ। और अभी तो बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल सही है ऐसे। बहुत, जब मैं शुरुआती दौर में आज से 3-4 साल पहले ध्यान में आई थी ना, जब भी मैं ध्यान में हम्म, बैठती थी तो वहां पे वो हार्ट चक्र के बैक साइड पे मुझे हैवीनेस रहता था। मतलब सभी बोलते हैं कि आप ध्यान करते हो तो आपका रिलीज होगा। पता नहीं मेरे अंदर से ही आता था कि मुझे जहाँ पे कुछ तो ब्लॉकेज है, कुछ तो है, क्योंकि मेरी वहां पे वो हैवीनेस स्टार्ट हो जाती थी, वो बैक साइड पे हार्ट चक्र के। मैंने बहुत सारे ऐसे, जब भी कोई मास्टर हीलिंग हम्म, करवाते हैं जहाँ हम ध्यान में बैठते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी हीलिंग होगी, तो हमेशा मेरा वहीं जाके इंटेंशन रुकता था। लेकिन अभी जैसे कहते हैं कि काफी टाइम हो गया, मैं भूल भी गई उस बात को। अभी तो भी ऐसा भी कभी होता है, क्योंकि अभी वो हैवीनेस कभी हुआ नहीं था, तो अभी वो हो नहीं रहा था। तो आज फिर जब आपने बोला तो मास्टर्स को तो सब मालूम है कि हमें कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो मैं तो मतलब अंदर से बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड है मैम, दिल से ग्रेटिट्यूड है। और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या डोनेट करना है, तो वो भी बताइए आप मैम। कोई कोई भी फ्रूट्स या जो भी आपके पास अवेलेबल है, या आप घर की भी आपकी किनको देना है, फूली सब्जी, किनको देना जो आपको किसी किसी को भी, जो गरीब गरीब ये है, वर्ड्स आए थे, जरूरत यानी जो है खाने के तो। लिए मोहताज जो हाँ, है, उनको आप दे सकते हो। जिनको जिनको जरूरत जरूरत है नहीं, उस चीज हाँ, जिनको जरूरत है ना, उनको देना है। की। जी। यस यस, देना है। कोई कुछ भी दे ठीक दीजिए, है। आपके हृदय की इच्छा। पर यही मैसेज था कि मेरे आँख, हाँ जी। जितने भी मास्टर से देना है, तो वो नंबर पे दिखाने के लिए मुझे उस क्षण, मुझे मेरे आँख खोलने के लिए मुझे कहा, तो फिर वो मैं नंबर मुझे पता नहीं था कि इतने मास्टर जुड़े हैं। तो 30 आए देखने के बाद मैं बोली। तो उस समय के लिए मुझे आँख खोलने के लिए कहा था, तो वही कि यही आया है कि बाबा जी है और आप हैं, आपको देना है, बीच में मैं कोई नहीं हूँ। तो जैसे कि सच्चे मन से आप जो भी, थोड़ा भी कुछ ना हो, मुट्ठी भर क्यों ना हो, दे दीजिए, जी क्योंकि पर्सनली हुआ है हर एक जरूर का। मैम। पहली बार इतना बड़ा 30 लोगों का 1 to 1 जैसे हो गया है, तो बहुत अलग हुआ है इस बार। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू शरण, बाबा जी को, आपको, सभी को। धन्यवाद। थैंक यू मैम। स्नेहल मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। वो जो आपने बताया ना कि नमस्ते। बच्चों का कुछ है, उसकी वजह से कुछ होता है, वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए आया था। और सेक्शन के लास्ट में जैसे बॉडी में लाइट प्रवेश कर रहा है ऐसे फील हो रहा था। मतलब सच में कुछ तो पॉजिटिव, मैं उसको लाइट बोलूंगी, ऐसे बॉडी के यस अंदर आ रहा था। थैंक यू मैम, यस बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए। सभी के ऊपर प्रोसेस हुआ है, पर जो मास्टर्स को ओ, उनकी तरफ से जो नाम आए वो मिली हूँ। मुझे पता भी नहीं था को कौन जुड़ा है नहीं जुड़ा है, पर जो जो नाम आ रहे थे मिल रहे थे, क्योंकि उनको जरूरत है। वो उससे हट जाएंगे तो वो बीमारी को आमंत्रित करेंगे, जैसे कि हरदास सर जी का अ, बताया, और किसी का तो अभी मैं भूल गई, पर शबना मैम को भी करने के लिए कहा। तो जरूरत है, ये क्षण है महत्वपूर्ण उनके लिए कि अब ज्यादा उसको उसके ऊपर प्रेशर ना डालो। वैसे तो हीलिंग सभी के ऊपर हुई है,
पर बोलते हैं ना कि हम किसी को बुखार है तो उसको ज्यादा देखते हैं माँ। हर बच्चे को एक समान ही प्रेम करते हैं, पर एक बच्चे को ज्यादा बुखार है तो उस दिन उसको ज्यादा देखेगी माँ। उस प्रकार का आज हुआ है। जिनको जरूरत थी उस ऊपर हीलिंग की, या उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मास्टर उनको लेकर गए हाथ पकड़ के, ये करो। वैसे नाम आए हुए तो सभी के ऊपर हीलिंग बराबर हुई है। यस। थैंक यू शरण के लिए। थैंक यू। थैंक यू स्नेहल मैम। आलाप सर अनम्यूट कीजिए। लाइट है। हाँ नमस्ते आत्मवंदन मैम। आज स्पॉटलाइट पे लीजिए। बोलिए। जैसे अभी कहा आपने वैसा करने की कोशिश किया है और स्नेहा ने भी किया। हम सब आज एक ही मोबाइल से लॉगिन थे और स्वप्निल भी था। ओके। यस यस, सभी थे। यस। भी थे, आपकी एक ही फैमिली मोबाइल से बहुत लॉगिन थे। अच्छी है, सभी एक साथ बैठते हैं। हाँ हम्म, तो जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा करने की कोशिश किया है। बस इतना ही कहना था। थोड़ा रिलैक्स लगा। थोड़ी देर केंद्र के हम्म, अंदर में झंझनाहट थी थोड़ी देर। उसके बाद में फिर वो निकल गई। बस यस इतना ही यस, कहना क्योंकि था। आपको पर्सनली आपके लिए ये मैसेज था कि आपने विचारों के कारण ना हार्ट चक्र के ऊपर आपके प्रेशर आ रहा है। तो अभी जैसे होता है ना कि बीमार पड़ने से, बुखार आने से पहले हमें कोल्ड हो जाता है तो माँ बोलती है कि हाँ गर्म पानी पी लो। तो वैसे आपको वो अ, बताया गया है कि अधिक विचार ना करो और बीमारी को क्रिएट ना करो। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है। हर एक की जर्नी है। माता पिता है तो बच्चों का, या अपने माता पिताओं का, या बीबी का, सबको हस्बैंड का टेंशन रहता है, आता है। पर टेंशन ना लेते हुए, ब्लॉकेज को निर्माण ना करते हुए, अपने कर्तव्य को, जितना भी आपका कर्तव्य है उतना करते जाओ। पर अपने शरीर को आप हानि ना करो। यही, क्योंकि जैसे हार्ट चक्र के ऊपर प्रेशर आने की संभावना ज्यादा होती है विचारों को, जब हम उन बीमारी को विचारों के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए वही है मैसेज आज का, कि आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अच्छे हाँ गाने स्नेहा के लिए भी था सुनिए ना या ध्यान मैसेज। कीजिए जो आपको अच्छा लगे। हाँ यस स्नेहा के यस लिए भी यस। था। आपके लिए भी था। यस यस, दोनों के लिए था। आपको भी मुझे लगता है शुगर के लिए स्नेहा मैम के लिए था, बीपी शुगर के वक्त आपका भी नाम आया था, आप दोनों का नाम था। यस यस। ठीक। तो जैसे बताया गया वैसे कीजिए आप। यस हाँ बिल्कुल। प्रणाम शिल्पा। आज यस वैसे यस, आप बोलिए। मैं काम में था और काम थोड़ा ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि आज काम ही कर लेते हैं। पर पिताजी का मोबाइल चालू था तो स्वादिष्टान चक्र की बात आई तो मैंने झट से काम बंद करके बैठ गए। और फिर ओके। आप जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो आज ऐसे हुआ कि दादी का टॉपिक निकला था। तो वो एक हाँ, बात पित्र। दिमाग में, हाँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं शायद ये हीलिंग सेशन ही चल रहा है तो मैं दादी के लिए हम्म प्रार्थना कर देता हूँ। और मैंने हम्म उसे इमेजिन किया और उससे मैंने कहा कि तुम्हारे जो गुरु है वो तुम्हें पुकार रहे हैं। माधवनाथ महाराज जी जो थे, और वो ऐसे आए और उसे उसका हाथ पकड़ के वो लेके गए। और मैंने हम्म, उसे विनंती की कि अभी आप अपनी आगे की यात्रा के लिए आप प्रदान दो, मुक्त हो जाए। यस। बहुत अच्छा किया है आपने, तो क्योंकि पित्र का भी दिखाया गया था तो आपने राइट पकड़ाए हैं ये। हाँ, तो आपने एक कहा कि मन में डर है पितरों को लेके। तो हम्म। मतलब डर, वो डर समझ में यानी, आया। डर यानी कहीं कहीं मास्टरों के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, पितृ जब स्टक होते हैं। तो जितने भी, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना ही मुझे वो पंडित लोगों का ज्योतिष का ज्ञान है, जो भी मास्टर ने मुझे क्वेश्चन के दरम्यान या हीलिंग के दरम्यान जो भी मैसेज दिए वही मैं दोहराऊंगी। पितरों का ऐसा होता है कि पितर जब स्टक होते हैं तो बहुत सारे फैमिली डरते हैं, क्योंकि देवताओं के भी ऊपर का स्थान पितरों का होता है। उस घर के ऊपर
पितरों का आशीर्वाद रहता है, वो फैमिली बहुत सुखी और आनंद से अपनी यात्रा जीवन को आगे लेकर जाती है। जिनके पितृ स्टक होते हैं तो उनके घर में थोड़ा सा झगड़ा, कलेश, बच्चों की शादी ना होना, करियर में उनको यश प्राप्ति ना होना, ये बहुत अलग अलग रीजन होते हैं जो मुझे बाबा जी ने दिखाई, उतना ही मैं बोलूंगी। ज्यादा मुझे उसमें ज्ञान नहीं जो पंडित लोगों को रहता है। तो वही फिर लोग डर जाते हैं। किसी ने बोला है कि आपके पितृ स्टक है, तो कैसे अभी पितरों को रिलीज करेंगे? क्या पूजा पाठ करके जाएंगे, नहीं जाएंगे, गए हैं नहीं गए, पूजा की है फिर भी डर है लोगों के मन में। पितरों के लिए पूजा की है फिर भी डर है कि सचमुच गए हैं या है अभी। तो उस डर को वो निकाल रहे थे, पितरों के डर को, ऐसा वो बताया जा रहा था। अच्छा। एक वो 11वें दिन का मैंने लिखा था कि मैंने अटेंड नहीं किया था यहाँ पर, मैं बताया नहीं था, लेकिन मेरे को वो एक लड़का दिखा था 11वें दिन। और वो लड़का ऐसा सावला सा 8-10 साल का, 7-8 साल का लड़का, गोल गोल चेहरे वाला, हाफ पैंट पहने हम्म हुई, हाफ शर्ट पहना हुआ। हम्म और हम्म फिर अचानक मैं खुद ही वहां पर मैं दिखने लगा। और मैं एक जो घर के बाहर में जाकर बैठ गया। तो वो लड़का आया और मेरे गोदी में बैठ गया, लेकिन बैठते समय वो एकदम से छोटा हो गया था, 1 साल का, 1.5-2 साल का ऐसा। बस इतना ही मेरे को वो 11वें दिन मेरे को वो दिखा था। तो उसका मतलब क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सो की यात्रा में जितने भी हम जर्नी कंप्लीट किए हैं वो आपकी स्वयं की होती है। अच्छा। हम्म आप उस पास लाइफ में आप गए, चेतना के स्वरूप में वहां गए, और जो छोटा लड़का है वो आप ही स्वयं को आप देख रहे हो। अच्छा। पर इस जन्म के आपके भाव है कि ये छोटा है इसलिए आ, मुझे उसको पास में लेना है। तो वो जो बोलते हैं ना, हमारा इनर चाइल्ड, छोटा बच्चा, वो आपकी ही गोदी में आके बैठ गया, यानी वो अच्छी बात है, वो आपके पास आनंद से आ गया। तो आपका इनर चाइल्ड जो है वो स्टक नहीं है, तो फ्री है वो। आपकी अच्छा। जो बचपन की जो ब्लॉकेज है वो आप में नहीं है। अभी जो आपने क्रिएट किए हैं वो आपको रिलीज करना है। ठीक है। तो बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको रीजन ही पता नहीं चलता कि घर में तो सब है, सब आनंद से खुशी है, पर दुख है अंदर किस बात का, तो डर है। तो वो इनर चाइल्ड जो माँ के गर्भ में, या जब बच्चे छोटे होते हैं 5 साल के अंदर, जब भी घर में देखते हैं बड़े लोगों को झगड़ा करते हुए या जिस भी स्थिति को देखते हैं, तो वो एक डर अपने अंदर बिठा देते हैं। या माँ भी अपने गर्भ में उस स्थिति का सामना किया है, तो वो बच्चा भी माँ के गर्भ में वो डर को पकड़ लेता है। तो वो इनर चाइल्ड का होता है। वैसे आपने आपके जो इनर चाइल्ड या छोटा जो बच्चा देखा वो आप ही थे। पर ये अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आपका इनर चाइल्ड आपके साथ आ गया, यानी आपके पास आ गया। तो अच्छा है, आपकी जर्नी तो आगे अच्छी से जाएगी। यस, बहुत सुंदर। बस। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर। आदित्य सर अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा दीदी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दीदी मैंने लाइट ऑफ की हुई है इसलिए यू। यस, कैमरा। कोई बात नहीं। आज सुबह से ही बाबा जी से मैं पता नहीं कुछ प्रार्थना करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। फिर आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के टाइम एक गौशाला रास्ते में दिखी। तो वहाँ अचानक पता नहीं मन किया जाने का, वहाँ गया। और जैसे अभी बाबा जी ने बताया कुछ दान करना, तो वहाँ मैंने दान किया। ओके। जबकि मेरा कोई पता भी नहीं था मुझे क्यों कर रहा हूँ, क्यों क्यों दे रहा हूँ, और बस आ गया तो बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने अभी, हम जैसे दुनिया को दिखाते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, अपनी जो कमियां होती है वो हमें स्वयं को पता होती है। तो यस। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स जो थे वो बार बार बन रहे थे। तो एक बारी उन पैटर्न से तंग आके मैंने फिर अवनी माँ को सारी कहानी बताई, सब कुछ बताया उनको। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये कुछ आपका उन रिलेशंस में जाने का रीजन ही यही था कि कुछ लेना देना था, तो वो हो गया, वो निपट गया। या जिसके साथ भी अगर कुछ आगे भी कुछ ऐसा होगा तो वो कुछ पेंडिंग कर्मा है, उसको क्लियर करना है। तो उसको वैसा नहीं समझना चाहिए। तो
इसलिए आज बाबा जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, तो क्लियर करने के लिए। और बहुत ही हल्का फील हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है, वो कुछ गिल्ट में नहीं हूँ मैं। यस। वो एक जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, वो उससे हल्का हो गया। तो बहुत बहुत थैंक यू दीदी आपका। यस यस, धन्यवाद। यही कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, पर वही है अच्छा कि जो आत्मा स्वयं के कमियों को या गलतियों को स्वयं देख रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये अच्छा नहीं है, तो चेंज करना है। यही वही 50% आपका कार्य कंप्लीट हो गया, मैं यही बोलूंगी। हाँ, पर यही है, जैसे कि आया था आपके लिए वही कि अनजान है, पर हमें कोई तो ऐसा लगता है कि हाँ है कोई तो कनेक्शन, पर इस हम्म, जन्म में हमें वो एनर्जी नहीं चाहिए आसपास। ऐसे एक हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हम जैसे कि एक घर में भी हो सकता है वैसा, एक घर में भी, आपके लिए नहीं पर एग्जाम्पल के तौर पे, एक घर में भी ऐसा हो तो हम भौतिक स्तर पे उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते, पर हम अंदर से उन व्यक्तियों के लिए हमारा कॉर्ड कटिंग करना है, क्योंकि वापस उसी जोन में या उसी पैटर्न में हमें नहीं अटकना है। हम्म, तो वही आज बिल्कुल करवा के लिए है। तो कॉर्ड कटिंग करने से हमारा रिश्ता नाता टूटता है, ये बहुत लोगों की बड़ी गलतफहमी है। कुछ नहीं टूटता, सिर्फ हम वही तोड़ते हैं कि हाँ, इस जन्म में हम अच्छे से रहेंगे, पर अगले जन्म आएंगे इस भाव से हम नहीं जाएंगे, इस भाव को हम यही ब्रेक कर देते हैं। अगले जन्म का अगले जन्म देखेंगे, पर हमें किसी से वो बॉन्ड नहीं, एग्रीमेंट नहीं करना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। हमारा लास्ट समय में चेंज हो जाएगा, विचार, भावना चेंज हो जाएगी, पर हमने पहले ही वो कनेक्ट कर दी है, तो हमें आना ही पड़ता है उस व्यक्ति के साथ आसपास में किसी भी रिश्ते में। तो इसीलिए बिल्कुल जिससे ज्यादा तकलीफ हो रही है उनसे कॉर्ड कटिंग करना है, चाहे कोई भी हो सकता है, वो बेबी के रूप में, माँ के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे जर्नी में वो प्रेम या मोह बंद डाल रहा है, ब्लॉकेज निर्माण हम कर रहे हैं उस प्रेम के मोह से, तो कॉर्ड कटिंग करना है। यस, थैंक यू, बिल्कुल बहुत दीदी, बिल्कुल। अच्छा। थैंक यू, यस, थैंक यू। थैंक यू आदित्य सर। शोभना मैम, अनम्यूट कीजिए। यस। कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा मैम, ऑल मास्टर्स। धन्यवाद संध्या मैम। आज भी ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में हूँ कि खाली शुरू करके मैं क्लोज करने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैम ने बोला कि लॉक कर मीटिंग लॉक करना है, तो सोचा आज तो कुछ है, इसलिए मैंने स्पीकर ऑन कर, मैं मतलब ऐसे ही सुन रही थी। बीच बीच में जा रहा था, आपने जैसे कॉर्ड कटिंग का बोला तो पूरी तरह सुना ही नहीं दिया, तो मैंने जो बोला कि जैसे शिल्पा मैम कह रही उनकी, मतलब मैम जैसे कर। आपकी आवाज शायद में उनका नेटवर्क नेटवर्क। शायद हम्म। वो ट्रेवल्स में है ना, इसकी वजह से। भारती मैम। हाँ आइए, रेंज गई थी बीच में। हाँ बोलिए। तो अपना मैम का ले लीजिए पहले। हाँ, तो मैंने सेशन सुना, बीच बीच में कट हुआ, लेकिन पूरा मैंने किया। मैंने सोचा फिर क्या हो रहा है साथ में, पता नहीं, मैं बोल रही नहीं है, लेकिन ज्वाइन हो जाती है और हो जाता है मेरा। तो जैसे आपने भी बोला कि हार्ट के ऊपर मेरा नाम लेके आपने बोला है मैम कि हार्ट के ऊपर मतलब क्या करना है। रिलीज करना है आपका वहाँ, भाव स्टक है, आपकी ब्लॉकेज है वहाँ। तो ओके। वही जो हरदास सर जी को कहा, आपने सुना होगा अभी, वहाँ ही आपका हाँ। नाम आया था, मैम यस। का, सर का और आपका, हार्ट चक्र के ऊपर, और कौर मैम का बैक में। तो वही कि हार्ट चक्र के ऊपर जैसे कि अधिक विचारों के कारण, सोच के कारण, अलग अलग भाव को आप जोड़ते हो, यानी हम्म। एक स्थिति बन गई है, तो आप चारों दिशाओं से विचार करेंगे, आप लोग जो भी है, जिनको भी आप मैसेज आया है, तो उसके कारण आप क्या करते हैं, अनचाहे एनर्जी को इतना बढ़ावा देते हो कि उसका प्रेशर आपके हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो आपको वहाँ कहा जा रहा है कि इतना प्रेशर मत लेना है,
वो शरीर के ऊपर बीमारी के स्वरूप में क्रिएट हो जाएगी, तो अभी इसको खाली करो और ज्यादा क्रिएट ना करो। तो उसके लिए अधिक विचार नहीं करना है। ये आप सभी के लिए मैसेज है, जिनके लिए भी नाम आए उनके लिए। यस, यस तो मैम, वो कोटि कोटि रिलीज धन्यवाद करना मैम। था। हाँ यस मैम, यस। मतलब है थोड़ा, हो जाता है मेरे से। हम्म, और हम्म, हम्म, देखिए, लेकिन मैसेज तो आया, मतलब मैं जुड़ पाई सेशन को इसलिए। यस। यस, यस मैम, बहुत सुंदर। यस, धन्यवाद। थैंक यस, यू। आज थैंक यू, थैंक यू आपसे सो मच। आपका करवाना था, इसलिए आप रुकी नहीं, तो आपने बोला था कि आप वो स्वागत करके निकल जाएंगे, पर बाबा जी ने हाँ रोक के रखा कि हीलिंग की जरूरत थी। यस मैम, यस। बिल्कुल बिल्कुल, यस। बहुत धन्यवाद, सुंदर, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू शरण। थैंक यू शोभना मैम। धन्यवाद। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। मैम अंधेरा है तो मतलब यस, नहीं। बोलिए। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी को। स्टार्टिंग में तो मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाई, पर धीरे धीरे डीप में गई। तो फिर स्वादिष्टान चक्र पे मतलब वाइब्रेशन और मणिपुर चक्र पे वो हीलिंग हुआ। और जब आपने बोला ना कि 8-9 साल की, तो मुझे वो लड़की दिखी 8-9 साल की, छोटी वाइट कलर का फ्रॉक पहना था और एक पॉनी टेल की थी। पर मैं उससे कुछ हम्म, कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर आपने बोला रिलीज करो, तो मैंने कर दिया। और हम्म, बहुत मतलब वाइब्रेशन नहीं, पर बहुत एनर्जी थी। अब जाके मतलब मैं बाहर आ पाई। और हम्म। दान किसका करना है वो ठीक से नहीं कोई सुना। भी फ्रूट क्या? अन्न, फ्रूट्स दान, कोई अन्न दान जो भी है आप कर सकते हो इस हीलिंग के बदले। आज ओ, वो डायरेक्टली मैसेज आया था, जैसे सबके नाम आ रहे थे वैसे मैसेज भी होगा जिन भी है। क्योंकि इतना पेन मैं सह रही थी, बहुत ही ज्यादा, अभी भी है मेरे बैक में। हार्ट में इतना पेन आ रहा था, बाप रे, मुझे लगा कि अभी हार्ट हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, इतना मैं पेन झेल रही थी। तो बाबा जी बोलते हैं कि सबको बोलो, जितने भी 30 लोग हैं उनको अन्नदान करना है, और जरूर कीजिए, मेरे हृदय से रिक्वेस्ट है हाँ हाँ कि मैम। हाँ, कर्मा में रहता है तो सभी कीजिए। यस। ठीक है, चल। थैंक यू मैम। थैंक और यू। थैंक यू मतलब आपकी वजह से आज मतलब हम सबका हीलिंग हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जब जरूरत लगती है, बाबा जी को लगता है कि जरूरत है हीलिंग की मास्टरों को, तब वो करवा के लेते। मुझे भी नहीं पता था, मैं शोभना मैम को बोल रही थी कि नहीं नहीं आप जाओ, मैं हैंडल करूंगी। भारती मैम किसी काम के कारण, ग्रुप के ही काम के कारण बाहर गए थे, तो मुझे भी नहीं पता था। एक क्षण में वो मैसेज आता है और सब स्टार्ट होता है, तो मुझे भी नहीं पता रहता है कि कब हो हीलिंग होने वाला है। यस। और थैंक यू मैम बीजल। मतलब आपने स्वादिष्टान चक्र का शुरू किया ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं ग्रेटिट्यूड भाव में थी कि 1-1.5 साल पहले मेरे इतना वाइब्रेशन रहता था, इतना वाइब्रेशन। हीलिंग हो के आज मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग है अंदर, मेरे अंदर। ये थोड़ा हुआ वाइब्रेशन, नहीं तो रात भर मतलब वो वाइब्रेशन रहते थे साथ। जब भी आंख खोलूं और अवेयरनेस में रहूं, तो वो पेट एकदम जोर जोर से हिलने लगता था रात को, दोपहर को। पर अभी वो सब मतलब काफी रिलीफ हो गया है, तो वो मैं हैप्पी। हाँ, और उसके बाद ही तुरंत आपने बोला नहीं कि अरे। आपका भी दिखाया, तो मैं भी थोड़ा सा हाँ एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा, अरे बीजल मैम तो मुझे नहीं लगता डरते हैं ऐसा। तो हाँ नहीं, पर बाबा जी ने दिखाया कि दिखाते नहीं, पर है अंदर वो डर। किसी हाँ जन्म में आपको वो छोटे बच्चे को जो भी है हाँ। पकड़ के ले गए थे, वो वही मुझे पिक्चर दिखाया, तो वो भाव ओके। किसी अनजान व्यक्ति से अब जल्दी से ओपनली बोलते नहीं हाँ है, थोड़ी हाँ दूरियां बना के बात करते हो। हाँ तो वो हाँ है। डर इस प्रकार का है आपका, तो ये ओके। बाबा जी ने दिखाया। मैं बोल रही हूँ कि अरे वो तो नहीं डरती है हाँ पर बाबा नहीं जी ने मुझे नहीं वो पिक्चर डरते मैं दिखाया। मतलब ना, मैं हाँ। ऐसे किसी के साथ मतलब प्रोफेशनली ऐसे बात। पर ना एक ये रहता है मेरे आजू बाजू, क्या बोलूं, लिमिटेशंस। ऐसे मैं किसी के बाजू में फट हम्म, से बैठ हम्म, नहीं जाती, स्पेशली जेंट्स हाँ हाँ, मतलब। यस, हाँ। यस, यस, यस। एक ये नहीं, मेरे घर के जो होता जेंट्स है, थे ना, उनके साथ ही। बाकी किसी के बाजू में बैठने से प्रोफेशनली मतलब मैं ओपन हो सकती हूँ, बाकी हम्म, ऐसे नहीं मतलब। हम्म। तो मतलब नहीं, और मेरा भी वैसे ही था। हाँ मेरा भी बहुत था ऐसा कि जेंट्स नाम लेने से ही एक
डर मेरा था, पर ये ध्यान के कारण सब बाबा जी ने तैयार किया है। जो भी है दुर्गा हम्म। माँ, काली माँ, सभी जितने भी मास्टर कनेक्ट उन्होंने मुझे रेडी बनाया है। तो मैं सामने किसी को देखती थी भी, मैं मेरे हस्बैंड आने पर भी डरती थी, ऐसी में थी, जेंट्स यानी हाँ। डरना चालू हो गया। ऐसे था, तो वो मैम पिछले जन्म का कुछ तो होगा, पर मैं अपने आप वो बाबा जी ने निकाला है, मुझे दिखाया नहीं वो। हम्म यस, बोलिए। मैं मतलब डर और मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मेरे मतलब कोई लड़के कभी फ्रेंड्स नहीं इतने होते थे। वो बोलते थे कि तुझे देख के डर लगता हम्म, है और मतलब हम्म, तू ऐसी है ना, तुझसे कौन बात करेगा, मतलब कोई तुझसे बात नहीं हाँ, करेगा, सब तुझसे दूर जाते हैं और सब तुझसे डरते हैं। और मुझे भी मतलब हम्म, ऐसे कि क्या बात करने का किसी से। तो एक ऐसा हम्म, ये आवरण हो गया था मेरे आजू बाजू। हम्म, और ना अभी मुझे याद आया कि ये सब था मेरा। और मैंने बोला कि हम्म, मेरा भी क्या है, मैं तो खुश हूँ। तो बाबा जी ने बोला चुप बैठ, बाकी है। हम्म। थैंक यू, हमसे थैंक। बेहतर वो जानते हैं क्या हाँ। हमारे लिए सही है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बीजिंग मैम। राजेश्री मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आत्मवंदन माँ। मोहम्मद, एक आप बोलने से पहले एक ही बात बोलूंगी, पर ओपन नहीं करूंगी। आपका जब नाम आया तब मैं बोलने वाली थी, तब मेरी रेंज चली गई थी। तो शायद आपके लिए वो मैसेज सभी के सामने नहीं बोलना है, पर मैं पर्सनली आपको डालूंगी। प्लीज बोलिए, आप शेयर कीजिए। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. हा, अगदी 2च मिनिटं राहिले होते आणि मला असं वाटलं की आज हिलिंग आहे, पण मी म्हणलं 11 दिवसांचं तर हिलिंग झाले, पण आज कसं असेल, आज हम्म, देतील का बाबाजी, असं मला प्रश्न पडला. पण अगदी एकच मिनिटामध्ये तुम्ही हे केलं की आज हिलिंग आहे आणि हे करा. आज म्हणलं एका याच्यातच म्हणजे असं वाटलं आणि झालं पण. आणि मला सुरुवातीला ना तेव्हा चालू थर्ड आयवर ना म्हणजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व्हायब्रेशन होत्या. आणि मला ना तिथं असा एक गंध असतो ना असा, तो दिसत होता गंध, आणि त्याच्यावर लाल आणि हिरवा कलरची एनर्जी असं ती दिसत होती मला. ग्रीन कलर आणि रेड कलर असा लाईट सारखं ते ऊर्जा ती दिसत होती. आणि हम्म, परत मला सिल्वर कलर मध्ये पण असा तो गंध दिसत होता, एक दुसरा होता, दुसरा कलरचा. हम्म, तेवढंच. आणि हम्म, व्हायब्रेशन होत्या. आणि मध्ये मध्ये थोडस ऐकायला पण कमी आलं, पण जेवढं जेवढं हम्म, तुम्ही जे सांगत होते तेवढं तेवढं करत होतो. थैंक यू राजेश मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू जैसे राजेश्री कि मैम। वो ग्रुप अलग था, स्व की आत्मिक यात्रा, वहाँ जो मास्टर्स, यहाँ के सभी मास्टर्स वहाँ नहीं थे। यहाँ बहुत सारे अलग भी मास्टर्स है जो जिन्होंने सहभाग वहाँ नहीं लिया था। इंफिनिटी में होता है बाबा जी का ये लिए, तो उसी प्रकार से हुआ है। यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजेश्री मैम। आलाप सर अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते। वो एक पूछना भूल गया, हमको नीट बराबर सुनाई नहीं दिया। वो कुछ दान हम्म। का कुछ बता रहे थे आप, वो बराबर सुनाई नहीं दिया था जो। जिनको जरूरत है खाने की, जो रोड पे रहते हैं या जो भी है, जिनको अन्नदान की जरूरत है, उनको थोड़ा सा जो भी इस हीलिंग के बदले आपको देना है, अच्छा। एनर्जी एक्सचेंज करके आपको देना है। जो भी आप एक एप्पल दो या दो दो, या बनाना एक दो दो दो, आपकी इच्छा पर देना है सभी को। या अच्छा। हमारे घर की भी आप फ्रूट्स नहीं ले पा रहे, घर की सब्जी और पोली है, एक देनी है आपको, तो उतना भी दे दीजिए, पर देना है सभी को, यही मैसेज है। जो रोड पर बैठे हैं ऐसे लोग। हाँ, किसको भी जिनको आपको लग रहा है कि अंदर से इसको जरूरत है देना है, तो दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। बाबा जी ऐसा को नहीं भी है कि धन्यवाद। बहुत बड़ा बहुत ज्यादा देना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी देना है, सिर्फ इस हीलिंग के बदले आपको देना है सभी को, जो आज का अच्छा, हुआ है। 2-4 लोगों को भी दिया तो भी चलेगा। हाँ, आपकी इच्छा, एक को दो या चार लोगों को दो, आपकी इच्छा। ठीक। आपके घर में चार है ना, तो आप चार लोगों को दे दीजिए, एक की तरफ से एक एक हो गया। हाँ ठीक है।
यस। इस तरह से हाँ, धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। खुशबू मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आपके आज दिमाग में बहुत दोपहर सोच रहे थे आप, अरे मेरा क्यों नहीं नाम आ रहा है, मेरा क्यों नहीं नाम आ रहा है, या आपके मन में आ रहा था, वो मैसेज मेरे पास आया था, खुशबू वेटिंग कर रही है पर खुशबू का नाम नहीं है। यस यस। हाँ वही मैं सोची कि ये तो आज दोपहर में जो बात हुई, मतलब ये तो स्पेशली मेरे लिए ही है, पर जब नाम बोला तो मेरा दिल सा टूट गया। मैंने बोला यार मेरा नाम तो नहीं आया। फिर मैंने बोला कोई नहीं, प्रॉब्लम तो है ही, तो मैं ही कर देती हूँ साथ। तो फिर बस वही, पर मुझे पता नहीं आज नींद सीधी आ रही थी, तो वो थोड़ा ट्रांस में और उसमें जा रही थी, और पता नहीं कितने दिन से ना हार्ट चक्र के ऊपर मुझे थोड़ा थोड़ा हैवीनेस वगैरह, और कभी कभी एकदम से दर्द होने लगता है, ऐसा ऐसा तो हो रहा है। और आज भी जब कर रहे थे तब तो इतना नहीं, बट होने के बाद अभी अभी थोड़ा थोड़ा हैवीनेस या ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा है बाकी। वैसे तो हीलिंग सभी के ऊपर हुआ है, सिर्फ जो लिस्ट में आप राह देख रहे थे उसमें नाम नहीं आया है, आप इतना ही फर्क है, पर हीलिंग तो आपके ऊपर हुआ है, सभी के ऊपर हुआ है। क्योंकि हमारी जो शाम को बात हुई ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट था, कोड कटिंग का और वो सब जो यस आपने मुझे बताया वो। यस यस। तो आपको जरूरत थी, पर मैं चाहूँ फिर भी आपको उस लिस्ट में नहीं ला सकती, वो तो बाबा जी की आवाज से आया था। नहीं नहीं, वो पर तो जो सही भी है बात आप है। रिलीज कीजिए, ओके रिलीज कीजिए जो भी ओके, है। ठीक है अभी मैम। भी आपको लग रहा है तो बैठ के आप वो जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी आप रिलीज कीजिए। ओके यस, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू खुशबू मैम। थैंक यू। आप परमिशन दे के पानी पिया कीजिए। ओके यस, ओके मैम। थैंक यू। सुजाता मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन शिल्पा मैम, कैमरा नहीं मैं ऑन कर सकती हूँ। शायद मेरा भी नाम आया था। हाँ, यस तो आपने बताया कि 3-4 जन्मों से कैरी है या कुछ ऐसे, कुछ मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। मनीषा मैम का जो डर है, हाँ मनीषा मौर्य, उनका कैरी है 4 जनों से। अच्छा, तो मेरा मिस। उसके बाद ही आपका भी नाम था, उसके बाद तुरंत हाँ आपका हाँ, नाम था, पर मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है आपके कौन से चक्रा के ऊपर आपका नाम मैं बोली हूँ। हार्ट हार्ट चक्र पे ही था मैं। हार्ट चक्र। यस यस, हाँ, तो आपका शायद तभी आपने मेरे मिस्टर के वजह से या ऐसे कुछ बोला था, ज्यादा नहीं सोचने की वजह से ऐसे कुछ वो था। हाँ, तो अभी मुझे उतना परफेक्ट याद नहीं आ रहा है, पर आपका ठीक है नाम ठीक था। है। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। कल हाँ जो देखने मैम है उनके हस्बैंड का था, पर आपका खुद का नाम मैं, था, तो आपको भी अच्छा वो रिलीज करना है। हाँ तो हार्ट चक्र का ही कीजिए। अभी ओके। आपको भले ही कोई मास्टर सामने से ओपन नहीं हो रहा है, पर उनको पता है हम्म, कि आप किस किस बात का अधिक विचार कर रहे हो। यस हम्म, यस, वो तो पता, अधिक हाँ, विचार तो तो मैं बहुत आपको पता करती है। हूँ। यस। तो आपको जरूरत थी, आपने मेरे पास हीलिंग के लिए पूछा था, पर बाबा जी ने वहां नंबर नहीं दिया था, पर देखिए आज हाँ आपका करवाया भी और नाम भी आया कि आपको हाँ जरूरत है हार्ट यस। चक्र का वो रिलीज करना, क्योंकि विचारों ओके। के कारण वो क्या होता है, प्रेशर, फिर बाद में हार्ट प्रॉब्लम, ये सभी यही है ना कि हम ही हैं हम्म हम्म हमारे शरीर को दिव्य बनाने वाले, और हम ही हैं हमारे शरीर को बिगाड़ने वाले। हाँ तो ये सब भावनाओं का खेल है। तो हम्म हमारे जो भावना है, हमारे विचार है, उसको पवित्र रखना है, यानी पॉजिटिव सोच को रखना है। जैसे कल भी बताया गया था, हम्म भले हमारे मन में मनुष्य है, कोई नेगेटिव बात भी आए, पर उसके हम्म, ऊपर और गहराई में नहीं जाना है, छोड़ देना है, छोड़ देना ओके। है, झट से उसको छोड़ देना है। तो हम्म होता है ना कि हम कभी गलती से कहीं मास्टर्स अपने बच्चों को या घर वालों को गलती से कोई गलत शब्द बोल दिया, पर वो हम्म, शब्द की एनर्जी यूनिवर्स में पहुंचने से पहले ही आपके मन से निकलना चाहिए कि मैं इस एनर्जी को कट कर देती हूँ, डिलीट कर हम्म, देती हूँ।
ओके तो उतना स्पीड से हमारा माइंड और हमारा अंतर आत्मा की आवाज भी क्लिक होना चाहिए, उतना स्पीड से। वो ब्रह्मांड में पहुंचने से पहले हम उसको कट करना है, तो वो ज्यादा बढ़ते अच्छा नहीं हैं। ओके हम्म, धन्यवाद आपको और बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। सुरीला संघवी मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मा- सभी मास्टर को आत्मवंदन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्पॉटलाइट पे लीजिए, बोलिए। ध्यान करने अकेले बैठती हूँ तो ध्यान थोड़ी देर लगता है, फिर मंत्र जाप चालू हो जाता है। और मंत्र जाप करती हूँ तो ध्यान करने बैठ जाती हूँ। ऐसा हो रहा है, अकेले मैं करती हूँ सुबह तक 7 to अच्छा 8 ऊपर। अच्छा, ये बुरा नहीं है, अच्छा ही है। ये भी एक ध्यान का अनुभव है। आप जिनको ध्यान नहीं लगता वो नामस्मरण करते करते ध्यान में जाओ, और जो हाँ ठीक ध्यान है। में बैठते हैं तब आप नामस्मरण करते हैं, यानी आपका अंतरात्मा उस परमात्मा को भज रहा है। तो वैसे ही बने रहे, कुछ अलग नहीं करना है। जैसा हो रहा है होने दीजिए इसको। अच्छा। और ध्यान करने बैठती हूँ, बॉडी पेन बहुत होता था, फिर सो जाती हूँ। सोते में सांसों पे ध्यान रख के फिर ध्यान करती हूँ। मतलब ये जो ग्रुप ध्यान होता है जूम का, हम्म, वो सब हम्म, बहुत पेन होता है तो फिर सो जाती हूँ, सोते सोते करती हूँ। तो फिर मैम कोई कैसा? जितनी देर आपको बैठने के लिए होता है उतनी देर बैठिए, बैठ के कीजिए। और नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप फिर लेट सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो पैर लंबा करके पैरों को क्रॉस करके बैठे, क्रॉस भी नहीं हो रहा है तो खुले हाँ, छोड़ वो के बहुत बैठे। बार ऐसे होता है। बहुत बार ऐसे होता है, पैरों को लंबा करना पड़ता है, फिर नहीं हो पाता तो फिर सो भी जाती हूँ। बहुत थोड़ा हेल्थ इशू है हम्म, तो थोड़ा बैठ नहीं पाती हूँ। बैक पेन करता है, कभी शोल्डर पेन करता है, तो फिर सोते यस, सोते चलेगा। कर। आप सो के करिए, कोई बात नहीं। जब तक आपको रिलैक्स नहीं फील होता तब तक आप सो के करिए, पर इतना ध्यान रखना है कि ध्यान करते करते सो नहीं जाना है। श्वासों के नहीं, ऊपर ध्यान को केंद्रित रखना है वो बस। अवेयरनेस रहता है। अगर इसमें रहना है, yes। आप नई थैंक यू ज्वाइन मैम। किए हैं, आपने नया आप जुड़े हो। मैं करती हूँ पर रोज जूम से नहीं जुड़ पाती हूँ, फिर अलग से वापस वीडियो देखती हूँ। कभी कभी टाइम होता तो जूम से जुड़ जाती हूँ। होती हूँ मैं, ओके। बहुत बार होती हूँ। आपका सेशन अच्छा लगता है मेरे को, पर फिर टाइम नहीं जमता है तो फिर वीडियो देखती हूँ, वीडियो देख के करती हूँ। ओके। दूसरे भी जो है वृंदा मैम का, माधवी मैम का, तो फिर वीडियो देख देख के करती हूँ ज्यादा। कोई बात नहीं, जैसे आपको होता है वैसे करते रहिए। और क्योंकि अकेले 7 से 8 सुबह अकेले ही करती हूँ। वो हम्म, सिंह तो उसमें मेरा मंत्र जाप और वो सब भी होता है, तो ऐसे मतलब मंत्र जाप करती हूँ तो ऐसे लगता है कि पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने बैठते तो ऐसे लगता है कि पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ फिर ध्यान में बैठती हूँ। ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ आपको आपकी द्विधा मनस्थिति हो रही कि मैं ये करूँ या ये करूँ। आपको पहले ये समझना है कि दोनों भी एक ही है। हम परमात्मा का नामस्मरण कर रहे तो उस शब्दों से निकलने वाली भी वो ऊर्जा ही है, एनर्जी ही हम्म है। और ध्यान में बैठेंगे, हम उस परम चेतना को देख रहे हैं, वो भी एनर्जी स्वरूप में है। तो आपको समझना है कि जो भी हो रहा है आपसे करवाया जा रहा है वो होने दीजिए। आप क्वेश्चन या डाउट्स मत लाइए मन में कि मैं ये करती हूँ तो वो होता है, वो करती हूँ। छोड़ दीजिए परमात्मा के ऊपर, जैसे भी हो रहा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस भाव से संकल्प से बैठ जाइए कि आप 21 डेज, अब मैं कहूंगी आपका हेल्थ इशू आप बता रहे हैं, तो 21 डेज तक इस ग्रुप से ही बने रहिए, संकल्प लेके। जो भी आपके ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, बैक पेन आप बोल रहे हैं, तो उसका संकल्प लेके बैठे और देखिए कि 21 दिन के बाद आपको बैठने के लिए होगा। अभी मुझे लगता है यहाँ किटनेस बट मैम ये है। टाइम नहीं जमता है उसमें क्या, थोड़ा फैमिली को देखने का होता है तो वो नहीं जमता है। ओके, नहीं पर करना तो पड़ेगा ना, हेल्थ अच्छी है तो फैमिली के साथ हम रहेंगे, टाइम बिताएंगे। वो फिर भी आपके ऊपर है, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि हम एक उदाहरण बताती हूँ सभी के लिए। शायद वो किटनेस मैम ने शेयरिंग करने वाले थे पर नहीं किया है। भरत मैम, उनका नाम क्या, सुअर कुछ तो है, पर सरनेम तो किटनेस ही है। तो उनको जब क्रिया दीक्षा लेने के लिए आए थे वो चेयर पे बैठे थे, उनके पैर में
ऋतिक ऋतिक और निशान शायद, हम्म, कोटनिस कुछ तो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो उनके पैर में जो रॉड बिठाया गया है, उनको अलती पलती डालकर बैठना नहीं आता। उन्होंने क्रिया दीक्षा भी चर के ऊपर बैठ कर लिए थे, पर उनको ध्यान भी नहीं होता था पूरा 1 महीना तक। पर अभी वो स्वयं मुझे पर्सनली कॉल करके बोलते हैं कि वो अलती पलती डाल के बैठ के सब क्रिया के सब जो भी प्रोसेस है, जितने भी आसन या जो भी बताए गए, वो सब करते हैं। तो ध्यान से इतने दिव्य अनुभव होते हैं, हमारे शरीर में इतना अच्छा बदलाव होता है। तो हाँ हाँ, स्वयं के लिए टाइम निकालना है ना। हम रीजन ढूंढते हैं कि मुझे टाइम नहीं है। अभी मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, सास ससुर। मुझे तो ऊपर नीचे करना पड़ता है सबको देने के लिए, सबका करती हूँ। हाँ मेरे घर में कोई मेड नहीं है। जब मैं बोलती मुझे टाइम नहीं है, मेरे सास ससुर बुजुर्ग है, बीमार है, उनको भी शुगर है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। पर मैं सेवा करके सब उनके हाथ में सब देती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ किया है खाओ, नहीं। सब उनकी सेवा करके मुझे टाइम मिलता है। ये टाइम निकालते हुए फिर एक्स्ट्रा टाइम मेरे लिए भी होता है। तो टाइम नहीं है, या हम रीजन ढूंढते हैं हम इस बात से भागने के लिए। हम्म, सही सही बात है। और तो मैम अभी थोड़े दिन, 1 महीने के अंदर भी पत्री जी का वो भी हुआ था। ऐसे सोते सोते सांसों पे ध्यान था, और रोज जैसे याद करने को, जी सबको दर्शन देते, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। तो उनका वीडियो सुनते सुनते सो गई थी, तो रात को वही हुआ। उनके दर्शन भी हुए, सो रहे थे, तो मैंने प्रणाम किया। तो कह रहे बाबा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा 2 साल से मैं वेट कर रही हूँ आपका, अभी तो प्रणाम करने दो। तो प्रणाम करके फिर बस वो एकदम ध्यान आ गई, मतलब यस, ध्यान टूट गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभव। यस, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। ऐसे ही करते रहिए, अच्छा जी रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक धन्यवाद। थैंक यू सुरीला मैम। उषा मैम अनम्यूट कीजिए। उषा मैम। वंदन, आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन सभी मास्टर को। माँ आप जब ध्यान करा रही थी तो उस समय मतलब ज्यादा थोड़ी देर तो सुनाई पड़ा, फिर उसके बाद में मुझे सुनाई नहीं पड़ा। और ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं ऊपर जाके कहीं चली जाती हूँ, और फिर मैं अक्सर मतलब कहीं ऊपर ही चली जाती हूँ, जाने लगती हूँ। तो ये सब प्रोसेस हुआ था, और फिर उसके बाद में जब आपने कहा कि आंखें खोलो, तो मैंने भी आंखें खोला, लेकिन उसके बाद फिर मेरे हार्ट में बहुत भारीपन हुआ और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, फिर बाद में प्रोसेस चला। ओके। ये हुआ था माँ। तो अच्छा है, अनुभव आपके ऊपर भी प्रोसेस हुआ है हार्ट चक्र के ऊपर। और जो पिछली बार जैसे आपको 2 दिन पहले ही बताया था ना, ऊपर की ओर उठना, यानी हमारी चेतना उठ जाती है ऊपर की ओर एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। पर अभी आप परिपूर्ण उसको कंप्लीट नहीं किए, इसलिए आपको वो नहीं समझ में आ रही है। पर अच्छा है, आपकी चेतना जल्दी से आप गहरे ध्यान में जाते हैं और वो समझ पाते हो कि मैंने बॉडी छोड़ के ऊपर की ओर गई हूँ। तो ये एक अच्छी स्थिति है। थैंक यू, थैंक यू थैंक माँ। यू शेरिंग। थैंक थैंक यू उषा मैम। यू। भारती राजश्री मैम को मैम ले आप लीजिए। कुछ ठीक। यस, भारती मैम को ले लीजिए। राजश्री मैम को ले लीजिए पहले। हाँ, यस, एडमिन टीम का तो लास्ट में ही नंबर रहता है। Yes, आत्मवंदन शिल्पा मैम, हाँ आत्मवंदन जी मास्टर्स। मैं तो बाहर गई थी, मुझे लेट हुआ था, लेकिन मुझे आपका 9:30 बजे कॉल आया। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो कॉल पे आपका मेडिटेशन चालू था। आप बोल रहे थे स्वादिष्टान चक्र में ध्यान नहीं, केंद्रित मैंने कीजिए। किया था। मैंने किया था, मुझे मैसेज मिला था कि ग्रुप के काम के लिए बाहर गई है आप, तो आपको एक मैसेज देना चाहिए। तो हाँ, ये भी वही मैसेज आया था कि आपको बोलना है कि आप 1 मिनट के अंदर लॉक होने वाला है, जुड़ जाइए। पर वो मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ मैंने आपको कॉल किया था, ओके। बाकी कुछ तो नहीं बोला जस्ट था। मैं तभी लैपटॉप चालू कर रही थी और हम्म, मैं ज्वाइंट हो गई, तभी मुझे पता चला जैसे आपने बोला स्वादिष्टान चक्र में ध्यान दो, हाँ हीलिंग चल रहा है। हम्म, और तभी मुझे ना मेरे कंधे के पीछे, लेफ्ट कंधे के पीछे वैसे कुछ ना छूब रहा था, वैसे फील हो रहा था।
बाद में बीच में शायद आपकी आवाज बहुत लो हो गई थी, तो ध्यान देके सुनना पड़ा था। लेकिन जो जो बाबा जी बोल रहे थे और जो जो बोल रहे थे कट करना है या जो भी रिलीज करना है, वो मैं रिलीज कर रही थी। और एक चीज के लिए मैंने पर्टिकुलर उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी आज उन्होंने करवा के लिया। उसके लिए आपका, पापा जी का, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप तो बोल रहे हो शोल्डर से भी एनर्जी जो भी है कट किया था, तो वही आपको फील हुआ है शोल्डर का। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू भारती मैम। थैंक यू। राजेश्वरी मैम, वासंती मैम को लेने के पहले ले लीजिए। जी मैम। राजश्री मैम को मैं बाद में बोलती हूँ। राजेश्वरी मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन माच आणि कोटी कोटी आत्मवंदन. मला ना मधून म्हणजे मधून असं येते की आणखीन एक ग्रुप निघणार आहे, म्हणजे आपलाच तुमचा, की ते ग्रुप असा म्हणजे वासंती मॅमचा येईल का तुमचा मला नाही माहिती, पण मधून असं येते की ज्ञानकुंज असा एक ग्रुप आणखीन होणार आहे असं. म्हणून मला ते व्हायब्रेशन काय माहित नाही ते मला, पण ते जे आलं ते तुम्हाला सांगितलं. अच्छा है, अच्छा मैसेज है। और भी बाबा जी सेवा करवा के लेना चाहते हैं वासंती मैम के थ्रू, तो वो भी ग्रुप आएगा। Yes. वो भी विजडम होगा। बहुत सुंदर मैसेज। ज्ञानकुंज. थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू रजिस्टर। थैंक यू राजेश्वरी मैम। वासंती मैम। आत्मवंदन सुनता हूँ। आत्मवंदन करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि आज ग्रुप में हीलिंग होने वाली है। मुझे आवाज ही नहीं है आपकी, आपके इसलिए आवाज आई कि मीटिंग को लॉक करना है। मैं बोल रही हूँ लॉक क्यों करना है, हीलिंग होता है तो लॉक करते हैं ना आप। आणि इतनी हीलिंग हुई कि मैं हीलिंग के ग्रुप में शामिल नहीं हुई, एक ही बार हुई हूँ, एक आज दूसरी बार आज। मैं हीलिंग के लिए नहीं थी ग्रुप में, पिछली बार 4-5 बार तो हुई है। हीलिंग हो रही तो मुझे हिलना नहीं, एक जगह ही बैठना है। मैं तभी हॉल में बैठी थी, उसी जगह में बैठी शांत बैठी, और मुझे हेल्थ करने में बहुत दर्द हो रहा था। एक मन लग रहा है कि नहीं उठो, दर्द बहुत हो रहा है, मुझे हीलिंग नहीं करना है, उठो उठो, एक मन कह रहा है। एक मन बोल रहा था कि नहीं तुझे बैठना है, इस जगह से हिलना नहीं है। फिर मेरे में एक जगह में बैठी ना, तो मेरे शरीर की सब नस होते हैं ना, पाँव से सर तक अच्छे, जैसे काय म्हणतात ते फडफडत होते सगळे, नसा क्या फड, हाँ वैसे हो रहे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसे क्यों मुझे हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है, हाथ चक्रा में दर्द हो रहा है। पर स्वादिष्टान भी ऐसे फड़फड़ पर ऐसे हो रहा था, मुझे मालूम नहीं। फिर आप बोल रही है कि कुछ तो दान करना है। आज जो लोग बैठे हैं ग्रुप में, कल ही मैंने उपास आषाढ़ एकादशी में ना उपास है, कुछ लोगों को मैंने बेटे के मैंने दान करवाया। फल, लड्डू उपास के होते हैं, वो पानी की बोतल, वो दान करके आई हूँ। मुझे मन में लगा कि अच्छा हुआ मैं कल ही दान करके आई हूँ, आज बाबा जी मैसेज दे रहे हैं ग्रुप पे। थैंक पर यू। यहाँ मैं सभी आदित्य सर ने भी बोला था, उन्होंने भी गाय को चारा या जो भी है डोनेट किया था, आपने भी किया था, पर वो आपने आपके आत्मा की आवाज से किया था, पर ये आपको दान करना है इस हीलिंग के बदले। जो हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं ना, तो उसके बदले करनी है, तो सभी को करनी है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत पेन सहा है, तो वो बाबा जी ने कहा कि बोलो ये तो आप सभी को कुछ भी थोड़ा देना है, पर देना है सभी को। वो आपकी आत्मा की आवाज थी इसलिए दिया। पर बोलते हैं ना मनी जैसे कि मैंने हीलिंग किया तो मैं पेड हीलिंग करती हूँ तो पेड लेती हूँ, पर यहाँ फ्रीली किया गया है। पर उसके बदले बाबा जी ने कहा कि इतने सारों लोगों का जो पेन सह रही हूँ या कर्मा जो भी देख रही हूँ, उसके बदले जो भी है फ्रूट्स था। इसलिए अमाउंट बड़ी या वो अन्नदान बड़ा होना जरूरी नहीं, एक भी एप्पल या बनाना जो भी आपको लगता है देना है ये हीलिंग के बदले, वो दिया आपने, अच्छा कार्य किया। जो भी है उसका पुण्य कर्म आपके ही
पकड़े में जाएगा, पर ये हीलिंग के लिए बताया गया है तो सभी को करना है बस। गलत फहमी ना हो इसलिए क्लियर करवाया। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, सभी आप जो शेयर किया है आपका जो हीलिंग का ही प्रोसेस हुआ है पूरे बॉडी के ऊपर, तो वही एनर्जी वो जो भी ब्लॉकेज है क्लियर करवा जा रहा था। जैसे कि वही आपको नसों में जो खड़पड़ या जो भी है वाइब्रेशन फील कर रहे थे, वही ब्लॉकेज को निकालना जा रहा था। कई कई मास्टरों को निकालते वो फील भी नहीं होता है, पर आपको वो फील हुआ, आप बहुत अवेयरनेस में थे तो बहुत अच्छा। यस, यस। लेकिन दाई जी को बहुत ही दर्द हो रहा था हर चक्र में। यस। मुझे भी लग रहा था सबका नाम ले रही शिल्पा मैम। मेरा नाम कब लेगी, खुशी मैडम की तरह मुझे भी लगा। हाँ, मेरा नाम नहीं ले रही शिल्पा मैम, मेरा नाम कब लेगी, ऐसे मुझे अंदर से लग रहा था। थैंक यू। यस, यस, थैंक यू सर। थँक यू वासंती मॅम. शोभना मॅम. लास्ट येस लेंगे मॅम, हम. मला विचारायचं नाही, मला फक्त एक सांगायचं आहे की म्हणजे जसं आताच म्हणजे सगळ्यांचे समज असे नको व्हायला की ज्यांचं नाव घेतली त्यांनीच दान करायचंय. म्हणजे मराठीमध्ये सांगते की हे दान सगळ्यांनीच करायचंय. ज्यांचं नाव आलं असेल नसेल आलं, प्रत्येकाला आजच्या सेशनचा मोबदला द्यायचा आहे की आज त्यांच्यावरती जे हिलिंग झालेलं आहे त्याचा मोबदला म्हणून आपण दान करायचंय. बरोबर ना? थैंक यू. म्हणजे हे यस, पटकन राइट कळणार है। नाही कोणाला म्हणून. यस, यस, नहीं आपने मराठी में बताया, जो मराठी मास्टर्स है उनको भी समझ में आएगा। हाँ, सभी को करना है। 30 लोग थे ना, तो उन 30 लोगों को सभी को करना है। थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू शोभना मैम. बिजल मैम आप कुछ कहना चाहते थे? का हैंड रेज़ था. एक मैसेज आया था शाम को, मुझे लगा बोलो कि नहीं बोलो। बोलिए आप। मैं बोलिए। मैम नेक्स्ट मैसेज आया है कि अभी अभी नहीं, पर इन द फ्यूचर अभी हम लोग को रिट्रीट करनी है आपके साथ। मैंने वापस हैंड्स डाउन कर दिया कि अभी ये समय पे बोलना बहुत जल्दी है, पर टाइम के साथ होगा मतलब। यस, जरूर होगा। बाबा जी की आदेश और जो भी वो करवाना चाहते हैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। सिर्फ उनका मैसेज आए तो मैं उसी क्षण रेडी हूँ। थैंक यू, थैंक यू बिजल मैम. थैंक यू बिजल मैम. मास्टर सोल कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। बिजल मैम को स्पॉटलाइट पे लीजिए, अगर बिजल मैम है तो। बिजल मैम कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? मिनट। हाँ, मास्टर्स, बिजल मैम 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम अरेंज कर रही है मेडिटेशन का। तो जो भी सेशन में आना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिजल मैम को कांटेक्ट करें और अपना नाम उनको दे दे। मैं फिर से एक बार ग्रुप में फ्लायर डाल दूंगी। तो जस्ट एक रिमाइंड, अभी मुझे याद आया इसलिए मैंने बोला कि बोल दो। तो जो भी यहाँ पे 25 मास्टर्स है, जो भी इंटरेस्टेड है आना चाहते हैं तो प्लीज आइए। अभी तो ऑनलाइन मेडिटेशन हम हमेशा करते हैं, एक बार ऑफलाइन भी करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है जो भी आना चाहते हैं प्लीज बिजल मैम को कांटेक्ट करें और अपना नाम दें। धन्यवाद। बिजल मैम धन्यवाद आप कुछ और कहना चाहते हैं? यस, बोलिए बिजल मैम. नहीं, सब वेलकम है। और दूसरी सिटीज से भी लोग आ रहे हैं, ये भी मतलब बहुत आनंद की बात है। तो प्लीज जिसको पॉसिबल है आ जाइए। थैंक यू बिजल मैम. आपने ये सेवा और ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये पूरा बिजल मैम के थ्रू हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और जो भी इनके मन में वो स्पंदन या वो थॉट्स उनके हृदय के अंदर जागृत किया, वो बाबा जी ने ही किया है। तो और गुरु पूर्णिमा के दिन हो रहा है, तो सभी इसका लाभ उठाइए और जिनको भी पॉसिबल है वो आ सकते हैं। और यही फ्लायर फिर से
एक बार हमारे क्रिया दीक्षा के ग्रुप में भी डालना है। बहुत बार मास्टर्स देखते नहीं है तो भूल जाते हैं। तो जो भी उनके आसपास कोई रहते हैं, जितने भी क्रिया दीक्षा लिए हुए जितने मास्टर्स थे, पुणे की थी ज्यादातर, पुणे के बाहर की भी थी, जो भी है आना चाहते हैं, फिर आने से पहले बीजल मैम को कांटेक्ट करके आइए, क्योंकि उन्होंने प्रसाद रखा है तो वो संख्या या नंबर जो भी उनको मिलेगा तो उसके हिसाब से उनको आसान जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए सिर्फ नाम देना है। वहाँ कांटेक्ट नंबर है बीजल मैम का फ्लायर के ऊपर। फिर से फ्लायर रिपीट किया जाएगा, गर्भ संस्कार में हो या क्रिया दीक्षा में या अनंत कुंज में। यस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू विजय मैम, थैंक यू और भारती आपको मैम। टाइम नहीं है, एटलीस्ट मैसेज कर दिया वो नंबर पे तो भी चलेगा। यस, भारती मैम के पास भी कोई देना चाहता है तो भारती मैम फिर वो नंबर और नाम विजय मैम को भेज देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। संध्या मैम के पास दे सकते हैं, जिनको जो पॉसिबल हो सकता है वैसे आप कर सकते हैं। जी हाँ, यस, यस, थैंक यू विजय मैम। क्यों मैम? इस मीटिंग को संध्या मैम आपको कुछ बोलना है? जी मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। मैम आपने जब नाम लिया उसके बाद में मैंने ऐसा फील किया कि यहाँ से सहस्त्रार से कुछ ब्लैक ऐसा बाहर निकल रहा है, और उसके बाद में बहुत लाइट फील हो रहा था। और शायद यही एक चीज थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी काफी टाइम से। बाकी मैं किसी चीज का टेंशन लेती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा मतलब टेंशन तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा विचार जरूर करती थी उस चीज का जो रिलीज हो गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी ने आपके थ्रू कराया, इसलिए बाबा जी माता जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद शेयरिंग करने के लिए और इस प्रोसेस में बने रहने के लिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।